सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं राकेश नुहिया। आज आपको एक छोटा सा राजस्थान से संबंधित हम एक जो है वो छोटे से झील के बारे में देखेंगे और उसका नाम है अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील का निर्माण जो है वह अजमेर के अन्ना सागर झील का निर्माण जो है वह अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज के द्वारा करवाया वो गया था। इस झील का निर्माण जो है वह अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। बताया जाता है कि अर्णोराज के द्वारा 1137 ईस्वी के अंदर जो तुर्कों को पराजित करने के पश्चात, किसे पराजित करने के पश्चात? इन तुर्कों को पराजित करने के पश्चात खून से रंगी हुई धरती को, खून से रंगी हुई या खून से सनी हुई धरती को साफ कराने के लिए जो है वह चंद्रा नदी के जल को रोक करके, किस नदी के जल को रोक करके? चंद्रा नदी के जल को रोक करके इस झील का निर्माण वो करवाया गया था। दूसरी बात यह आती है कि अन्ना सागर झील जो है वह अजमेर संभाग में स्थित है। कहां पर स्थित है? अजमेर संभाग के अंदर यह झील स्थित है। दूसरी बात हम और देखते हैं। देखिए, मैं ये आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अन्ना सागर झील जो है वह जो है वो तारागढ़ और जो है वह नाग पहाड़ के मध्य स्थित है। नाग पहाड़ के मध्य स्थित है। एक बात और आती है, यह बात आती है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, ध्यान से सुनना मेरी बात, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण जो है वह 1133 ईस्वी से लेकर के और 1137 ईस्वी के मध्य हुआ था। आम जो इतिहासकार हैं उनका यह मानना है कि इस झील का निर्माण 1137 ईस्वी में हुआ था, लेकिन जो बिजोलिया शिलालेख में भीलवाड़ा के अंदर मिलता है, कहां पर मिलता है? भीलवाड़ा के अंदर मिलता है। और इस शिलालेख का प्रशस्तिकार जो था वह था गुणभद्र। कौन था? गुणभद्र। और इसी शिलालेख से हमें पता चलता है कि इस झील का निर्माण 1133 ईस्वी से लेकर के और 1137 ईस्वी के मध्य हुआ है। कब हुआ है? कि 1133 ईस्वी से लेकर के और 1137 ईस्वी के मध्य हुआ। देखिए, एक विद्यार्थियों को मुगल बादशाह था, एक कोई जो है वह मुगल बादशाह था और उस मुगल बादशाह का नाम था जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। बताया ये जाता है कि जहांगीर के द्वारा जो है वह अन्ना सागर झील के किनारे जो है वह शाही बाग का निर्माण करवाया गया। शाही बाग को ही जो है वह दौलत बाग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? शाही बाग को ही दौलत बाग के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान के अंदर इसे जो है वह सुभाष उद्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुभाष उद्यान जो है वह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुभाष उद्यान, शाही बाग या दौलत बाग को ही कहा जाता है। छोटी सी बात और देखते हैं। यह कहा जाता है कि जहांगीर की सासू थी, यानी जहांगीर की सासू कह लो या जहांगीर की पत्नी, यानी जहांगीर की ऐसा पत्नी, जहांगीर की पत्नी का नाम था मेहरुनिसा। और मेहरुनिसा को ही इतिहास में जो है वह नूरजहां के नाम से जाना जाता है। यानी जहांगीर की पत्नी मेहरुनिसा या नूरजहां की मां, या कह सकते हो जहांगीर की सासू, जिसका नाम था असमत बेगम। क्या नाम था? असमत बेगम। और इसी असमत बेगम के द्वारा जो है इसी झील के किनारे बैठ करके और गुलाब की पंखुड़ियों में से जो है वह इत्र का आविष्कार किया गया था। किसका आविष्कार किया गया था? इत्र का आविष्कार किया गया था। एक छोटी सी बात और देखते हैं। यह कहा जाता है कि आगे चल करके जहांगीर का एक पुत्र हुआ और उसका नाम था शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां के द्वारा जो है वह इसी झील के किनारे 5-12 दरियों का निर्माण करवाया गया। 5 जो है वह 12 दरियों का निर्माण है वो करवाया गया। हमने किस बात को पढ़ने का प्रयास किया? आज मैंने आपको एक छोटा सा कंटेंट जिसका नाम था अन्ना सागर झील, और हमने पढ़ा
अन्ना सागरे झील के बारे में। धन्यवाद।